G20 मीटिंग के लिए दुनिया भर से मेहमान भारत पहुंचे हैं। इन सभी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इससे पहले हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया था। कई लोगों के लिए ये डिनर बिल्कुल आम डिनर हो सकता है, लेकिन देशों और सरकारों के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये उनके लिए उनकी डिप्लोमेसी का भाग होता है। इस डिप्लोमेसी को डिनर डिप्लोमेसी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं डिनर डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों होती है और इसका फायदा क्या होता है। साथ ही एक किस्सा भी आपको बताऊंगी जिसमें डिनर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल रिश्ते सुधारने के लिए नहीं बल्कि बिगाड़ने के लिए किया गया था। नमस्कार, मैं प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष डिनर टेबल पर बैठते हैं तो उस दौरान खाने के मेन्यू से लेकर थीम, उसका स्थान, हर चीज का एक विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि कहाँ खड़ा होना है, किससे मिलना है, कहाँ हाथ मिलाना है, ये सब भी तय होता है। भारत में होने वाले ऐसे आयोजनों का ध्यान चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर को रखना होता है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में मेन्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है। भारत के मामले में या लगभग सभी देशों के डिनर में आने वाले मेहमान को खाने में क्या परोसा जाएगा, ये उस देश का राष्ट्राध्यक्ष फाइनल करता है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो मेहमानों के लिए मेन्यू तय करने में घंटों लगाती थी। बहरहाल, डिनर मेन्यू में परोसे गए खाने को सिलेक्ट करने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष चाहता है कि मेहमानों को देश की बेहतरीन डिशेस खिला के अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। दूसरा, वो चाहता है कि मेहमान को कुछ भी खिलाया जाए, बस वो खुश हो जाए और उसकी मेहमान नवाजी में कुछ भी कमी ना आए। ये तो हुई मेन्यू की बात। अब डिनर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल क्यों होता है ये जान लेते हैं। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कई बार कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा और उन्हें सुलझाने की कोशिश होती है, या फिर कई बार इसका इस्तेमाल दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बात करने और उन्हें बेहतर ढंग से जानने के लिए करते हैं। कई बार इसका इस्तेमाल मित्र देशों को खुश करने के लिए भी किया जाता है। डिनर डिप्लोमेसी के तहत आयोजित कार्यक्रमों में सिर्फ खाना ही नहीं होता, बल्कि कार्यक्रमों को यादगार बनाने के लिए कई अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की डिनर पार्टी में प्रोटोकॉल अधिकारियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वह इस कार्यक्रम में भारत की बेहतर कला और संस्कृति का प्रदर्शन करे। खाने के साथ नृत्य, संगीत या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस किस्से की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो बात है 1954 की। चीन का तब के सोवियत यूनियन के साथ सीमा विवाद चल रहा था। तभी चीनी राष्ट्रपति माओ त्से-तुंग ने रिश्ते सुधारने के नाम पर रूस के डेलीगेशंस को डिनर पर बुलाया, लेकिन यहाँ उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने डिनर टेबल में ड्रैगन और बाघ के लड़ने का एक सेंटर पीस रख दिया। इस लड़ाई में बाघ को कमजोर दिखाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन चीन का और बाघ सोवियत यूनियन का सिंबल माना जाता है। इसे देखकर सोवियत डेलीगेशन भड़क गया और खाना खाए बिना ही वहां से चला गया। इससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। इस किस्से से ये भी समझ आता है कि डिनर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल दुश्मन को संदेश देने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज।